हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी पैराग्राफ है और पैराग्राफ का नाम है अनकंडीशनल लव ऑफ अ मदर। यानी कि मदर यानी क्या होता है, माँ। ठीक है, अनकंडीशनल यानी निस्वार्थ, लव यानी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम ऑफ अ मदर यानी माँ का निस्वार्थ प्रेम। ओके। A mother's love is the purest and most selfless form of affection in the world। यानी कि जो माँ का प्यार है, मदर्स लव है, इज़ द प्योरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा प्योर है, सबसे ज़्यादा पवित्र है। एंड मोस्ट सेल्फलेस, और सबसे ज़्यादा सेल्फलेस है, यानी कि निस्वार्थ है। फॉर्म ऑफ अफेक्शन यानी प्यार का तरीका है, फॉर्म है। इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में। इट बिगिंस इवन बिफोर अ चाइल्ड इज बोर्न, यानी ये तब भी शुरू हो जाता है जब बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले ही शुरू हो जाता है। फ्रॉम द मोमेंट शी फील्स हर बेबी ग्रोइंग इनसाइड हर, यानी उस क्षण से जब माँ क्या करती है, मोमेंट यानी क्या होता है, क्षण। तो फ्रॉम द मोमेंट यानी उस क्षण से, जब शी फील्स हर बेबी ग्रोइंग इनसाइड हर, यानी कि जब वो फील करती है, महसूस करती है, हर बेबी यानी उसके बेबी को, उसके बच्चे को, ग्रोइंग इनसाइड हर यानी कि वो उसके मतलब माँ के अंदर ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है। शी स्टार्ट्स ड्रीमिंग, केयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कि शी यानी वह, फील्स हर बेबी, सॉरी, शी स्टार्टेड ड्रीमिंग यानी वो सपने देखना शुरू कर देती है। ड्रीमिंग या ड्रीम यानी सपना, तो ड्रीमिंग यानी भी सपना। ठीक है, तो वो सपने देखना शुरू कर देती है। केयरिंग, और बच्चा पेट में ही पल रहा होता है तभी माँ उसकी केयर करना शुरू कर देती है। एंड सेक्रीफाइसिंग, और उसके लिए संघर्ष करना शुरू कर देती है, सेक्रीफाइस करना शुरू कर देती है, त्याग करना शुरू कर देती है। विदाउट एक्सपेक्टिंग यानी बिना कुछ उम्मीद किए, बिना कुछ आशा रखे, एनीथिंग इन रिटर्न यानी कि बदले में वो बच्चा उसे कुछ देगा, सिर्फ वो बिना कोई कंडीशन के प्यार करती रहती है। हर लव इज़ अनकंडीशनल, उसका जो प्यार होता है, किसका, मम्मी का, माँ का। हर लव इज़ अनकंडीशनल, वो बिना शर्त के होता है। माँ का प्यार बिना शर्त के होता है। मीनिंग, जिसका मतलब है, शी लव्स हर चाइल्ड नॉट फॉर वॉट दे डू बट फॉर हु दे आर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि शी लव्स हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को प्यार करती है, नॉट फॉर वॉट, ना कि उस चीज़ के लिए, दे डू जो वो करती है, बट फॉर हु दे आर, बट लेकिन उसके लिए जो वो हैं, यानी बच्चा क्या है, बच्चा माँ का लाडला बेटा होता है, इसकी वजह से माँ बच्चे से निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रही होती है, बिना बदले में कुछ उम्मीद रखे। अ मदर्स हार्ट इज़ फुल ऑफ पेशेंस एंड फॉर्गिवनेस, जो माँ का हार्ट होता है, हृदय होता है, ये धैर्य से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ पेशेंस होता है, एंड फॉर्गिवनेस, और क्षमा से भरा हुआ होता है। शी अंडरस्टैंड्स हर चाइल्ड्स पेन इवन वेन नो वन इज स्पोकन, वो समझ जाती है, कौन, माँ। शी अंडरस्टैंड हर चाइल्ड्स पेन, वो अपने बच्चे के दर्द को समझ जाती है। इवन, तब भी, वेन नो वर्ड इज स्पोकन, जब बच्चा कोई भी शब्द नहीं बोल रहा होता, तब भी माँ अपने बच्चे की भावनाओं को समझ जाती है। वेन हर चाइल्ड फॉल्स शी लिफ्ट देम अप विद वार्मथ एंड करेज, जब बच्चा, वेन यानी जब, हर चाइल्ड जब उसका बच्चा, फॉल्स यानी गिर जाता है, शी लिफ्ट देम अप तब वो अपने बच्चे को ऊपर उठाती है, विद वार्मथ यानी कि गर्म जोशी के साथ उठाती है, एंड करेज, और साहस के साथ बच्चे को ऊपर उठा लेती है। शी बिकम्स देयर फर्स्ट टीचर, वो बच्चे की फर्स्ट टीचर बनती है, यानी पहली अध्यापक बनती है। फ्रेंड, पहले दोस्त बनती है। एंड गाइड, पहला मार्गदर्शक बनती है। शी सेक्रीफाइसेस हर कंफर्ट, वो उसके हर कंफर्ट को वो अपने हर कंफर्ट को सेक्रीफाइस करती है। यहाँ किसकी बात हो रही है, शी डिनोट कर रहा है मदर को। ठीक है, बार बार शी मतलब ये प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है बार बार मदर को डिनोट करने के लिए। शी सेक्रीफाइसेस हर कंफर्ट, वो अपनी सारी सुविधाओं को क्या करती है, त्याग देती है, सेक्रीफाइस कर देती है।
स्लीप, यहाँ तक कि अपने नींदों को भी खो देती है। एंड हैप्पीनेस टू मेक श्योर हर चाइल्ड फील सेफ एंड लव्ड, यानी कि वो अपने नींद को, अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को टू मेक श्योर यानी ये सुनिश्चित करने के लिए अपने बच्चे को हर चाइल्ड फील्स आर सेफ, यानी कि वो चाहती है कि उसका बच्चा सेफ महसूस करे एंड लव्ड और प्यार भरा महसूस करे। ओके, नो मैटर, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता हाउ ओल्ड वी ग्रो, यानी कि इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना ग्रो हो चुके हैं, ठीक है, बच्चा कितना ग्रो हो गया है। आ मदर्स लव नेवर फेड्स, यानी कि मदर का जो लव होता है वो कभी फेड नहीं होता, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, कम नहीं होता। शी कॉन्टिन्यूज़ टू वरी, वो लगातार चिंता करती रहती है, प्रे, प्रार्थनाएं करती है, एंड होप फॉर आर वेल बींग, और उम्मीद करती रहती है, आशा करती रहती है हमारे भलाई के लिए, वेल बींग के लिए। इवन यानी तब भी, वेन वी मेक मिस्टेक, यानी तब भी वो यही करती है जब हम गलतियाँ करते हैं। शी फॉरगिव्स एंड गाइड्स अस टुवर्ड द राइट पाथ, वो हमको माफ़ करती है एंड गाइड्स अस, और हमको मार्गदर्शन देती है टुवर्ड द राइट पाथ, यानी सही दिशा के लिए। हर हार्ट इज़ अ शेल्टर, उसका जो हार्ट होता है वो आश्रय होता है, शेल्टर होता है। वेयर वी ऑलवेज फाइंड पीस, जहाँ पर हम हमेशा शांति महसूस करते हैं, शांति खोजते हैं। नो मैटर हाउ स्टॉमी लाइफ बिकम, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में कितना उथल पुथल चल रहा है, कितना स्टॉम, कितना तूफान भरा पड़ा है, बट हमको सुकून वहीं मिलता है जहाँ माँ होती है, माँ के पास ही मिलता है। ओके, आ मदर्स लव हैज़ नो बाउंड्रीज, माँ के प्यार में कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। इट इज़ बियॉन्ड टाइम, ये टाइम के परे होता है। डिस्टेंस, दूरी से, ये दूरी से भी दूर होता है। और कंडीशंस, इसमें कोई कंडीशंस नहीं होती। हर प्रेयर्स प्रोटेक्ट हर चाइल्ड इवन व्हेन दे आर माइल्स अपार्ट, यानी कि उसकी प्रेयर, किसकी, मदर की, हर प्रेयर्स प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, मदर की प्रेयर उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। इवन व्हेन दे आर माइल्स अपार्ट, जब वो काफ़ी दूर होता है, मीलों दूर होता है, तब भी। शी फाइंड्स जॉय इन हर चाइल्ड सक्सेस एंड फील्स पेन इन देयर शोरो, यानी कि वो, शी यानी माँ, फाइंड्स यानी खोजती है, जॉय यानी आनंद, इन हर चाइल्ड सक्सेस यानी अपने बच्चे की सफलता में बहुत ज़्यादा वो खुशी ढूंढ लेती है। एंड फील्स पेन इन देयर शोरो, और बच्चे के दुख में दुख ढूंढ लेती है, और बच्चे की खुशहाली में खुशहाली ढूंढ लेती है। हर लव इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन प्योरिटी, यानी उसका जो प्यार है, हर लव यानी मदर का जो प्यार है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है, यानी कि वो प्रतिबिंब है ऑफ डिवाइन प्योरिटी, यानी दैवी शुद्धता का, प्योरिटी का। समथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड और रिप्लेस्ड, ऐसा कुछ जिसे ना तो मेज़र किया जा सकता, ना तो मापा जा सकता, और ना ही रिप्लेस किया जा सकता। इन द एंड, अंत में, अ मदर्स अनकंडीशनल लव रिमाइंडर्स दैट ट्रू लव आस्क फॉर नथिंग बट गिव्स एवरीथिंग, यानी अंत में सिर्फ यही बताया गया है कि जो मदर का लव होता है वो अनकंडीशनल होता है। सॉरी सॉरी वो अनकंडीशनल लव होता है, जो हमको याद दिलाता रहता है कि ट्रू लव आस्क फॉर नथिंग, जो सच्चा प्रेम होता है वो किसी चीज़ के लिए नहीं बोलता, मतलब वो किसी चीज़ की एक्सपेक्ट नहीं करता, बट गिव्स एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ देता है। इट टीचेस अस काइंडनेस, एम्पैथी एंड रियल मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस, ये हमको सिखाता है क्या, काइंडनेस, दयालुता, सहानुभूति, और रियल मीनिंग, सच्चा अर्थ सिखाता है सेक्रीफाइस का, यानी त्याग का। इंडीड अ मदर्स लव इज मोस्ट ब्यूटिफुल एंड इटर्नल गिफ्ट आ ह्यूमन बींग कैन एवर रिसीव, यानी कि जो माँ का प्यार है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सबसे ज़्यादा सुंदर और शाश्वत, इटर्नल होता है, इटर्नल उपहार, गिफ्ट होता है, अ ह्यूमन बींग कैन एवर रिसीव, जो कि ह्यूमन बींग को हमेशा के लिए दिया गया है, रिसीव कराया गया है। अब वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वोकैब क्या है, अफेक्शन, अफेक्शन यानी स्नेह। नेक्स्ट है सेल्फलेस यानी निस्वार्थ। अगला वर्ड है अनकंडीशनल यानी बिना शर्ते। अगला है पेशेंस यानी धैर्य, फॉर्गिवनेस क्षमा, वार्मथ गर्मजोशी। अगला है करेज यानी साहस, कंफर्ट यानी
सुविधा। नेक्स्ट है फेड्स यानी मंद पड़ना। अगला है शेल्टर यानी आश्रय। बाउंड्रीज यानी सीमाएं। डिवाइन यानी दैवीय। मेजर्ड यानी मापा जाना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को नापना, मापना। एम्पैथी सहानुभूति। नेक्स्ट है इटर्नल। इटर्नल यानी शाश्वत, अमर। अब हम पढ़ेंगे ईडियम्स। अब क्या पढ़ेंगे? ईडियम्स। जो पहला है ईडियम्स वो क्या है? एप्पल ऑफ वंस आइज यानी किसी की आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वंस आइज यानी किसी की आंखों का तारा। ब्लड इज थिकर देन वाटर। पारिवारिक रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। ये क्या है? ईडियम्स है। ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट है अ हार्ट ऑफ गोल्ड यानी बहुत दयालु व्यक्ति को बोला जाएगा अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अगला वर्ड है मदर्स इंस्टिक्ट यानी माँ की स्वाभाविक भावना। नेक्स्ट लास्ट वन है एट द हार्ट ऑफ यानी किसी चीज़ का मुख्य भाग, एट द हार्ट ऑफ। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। पहला है ब्रिंग अप यानी बच्चे की परवरिश करना, बोलते हैं ना कैसी ब्रिंगिंग अप की गई है। नेक्स्ट है लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। स्टैंड बाय यानी साथ देना। स्टैंड बाय यानी साथ देना। गिव अप यानी हार मान लेना। टेक केयर ऑफ यानी ध्यान रखना। अब हम यहाँ से करेंगे क्या? MCQs। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वॉट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव मेंशन इन द पैसेज, यानी कि पैसेज में सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म किस चीज़ को बताया गया है? फ्रेंडशिप को, मदर्स लव को, टीचर्स लव को, गॉड्स लव को। तो किसको बताया गया है? ना तो फ्रेंडशिप को, ना तो टीचर्स लव को, ना तो गॉड्स लव को। किसको बताया गया है? मदर्स लव यानी कि मम्मी के प्यार को, माँ के प्यार को बताया गया है कि ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है व्हाट डज अनकंडीशनल मीन। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? हिंदी में तो पता है, बिना शर्त। इसमें देखते हैं विद लिमिट्स, विदाउट एनी कंडीशन, टेम्परेरी या फिर सेल्फिश। क्या होगा? आंसर इज आंसर इज आंसर इज आंसर इज आंसर इज आंसर क्या है? बी नंबर, विदाउट एनी कंडीशन। नेक्स्ट इज व्हाट क्वालिटी हेल्प्स अ मदर फॉरगिव हर चाइल्ड, यानी कौन सी क्वालिटी हेल्प करती है मदर को फॉरगिव करने में उसके बच्चे को? एंगर, पेशेंस, प्राइड, जेलसी। तो क्या होगा? आंसर इज बी नंबर, पेशेंस। फोर्थ वन इज व्हाट डज अ मदर सेक्रीफाइस फॉर हर चाइल्ड। मदर अपने बच्चे के लिए क्या सेक्रीफाइस करती है, क्या त्याग देती है? हर कंफर्ट एंड स्लीप, हर चाइल्ड्स ड्रीम्स, हर फूड, हर रिस्पेक्ट। तो क्या त्यागती है अपने बच्चे के लिए मदर? उसके कंफर्ट को और उसके नींद को त्याग देती है बच्चों के लिए। फिफ्थ वन इज व्हाट नेवर फेड्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से कभी वो क्या चीज़ है जो कभी फेड नहीं होता, कभी फीका नहीं पड़ता? आंसर क्या है? मनी, यूथ, मदर्स लव, फेम। तो इसको आप कमेंट में बताइएगा। ओके, फिफ्थ नंबर याद रखिए, फिफ्थ नंबर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट डज डिवाइन मीन। डिवाइन का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी, रिलेटेड टू गॉड, ह्यूमन, वर्ल्डली। और सॉरी, डिवाइन का मतलब क्या है? रिलेटेड टू गॉड, बी नंबर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर। शेल्टर का मतलब क्या है? शेल्टर का मतलब क्या है? पीस ऑफ सेफ्टी, डार्कनेस, डेंजर, नॉइज। शेल्टर यानी क्या होता है? आश्रय, निवास स्थान। तो क्या होगा? प्लेस ऑफ सेफ्टी, प्लेस ऑफ सेफ्टी। ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब। इसमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब नहीं है? ब्रिंग अप, गिव अप, मदर्स इंस्टिक्ट, लुक आफ्टर। तो इसको आप बताइए, क्योंकि हमने फ्रेजल वर्ब भी पीछे पढ़ा है और इडियम्स भी पढ़ा है, वोकैब्स भी पढ़ा है, तो आपको ज़रूर पता होगा कि हमने क्या पढ़ा है और क्या इसमें आंसर होगा। तो फिफ्थ और एट्थ अभी आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज विच ईडियम मीन्स वेरी काइंड पर्सन। कौन से ईडियम का मतलब बहुत ही ज़्यादा दयालु व्यक्ति होता है? अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ब्लड इज थिकर देन वाटर, एप्पल ऑफ वन साई, एट द हार्ट ऑफ। तो क्या है आंसर? अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ए नंबर। द नेक्स्ट वन इज व्हाट डज अ मदर्स प्रेयर डू। माँ का जो प्रेयर होती है, माँ की प्रार्थना होती है, वो क्या करती है? ए पनिश हर चाइल्ड, बी प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, सी इग्नोर हर चाइल्ड, डी चैलेंज हर चाइल्ड। तो आंसर क्या होगा?
आंसर क्या होगा, माँ का जो प्रेयर होती है, माँ की प्रार्थना क्या करती है, तो आंसर इज बी नंबर, प्रोटेक्ट हर चाइल्ड।